दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उस चीज के पास होती है जिसके बिना बाकी दुनिया काम नहीं कर सकती। कभी ये ताकत तेल के पास थी। तेल ने देशों को अमीर बनाया, युद्धों को प्रभावित किया और पूरी दुनिया की राजनीति को दशकों तक दिशा दी। आज कई लोग मानते हैं कि भविष्य की ताकत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास होगी, लेकिन शायद भविष्य की कहानी किसी और चीज की है। एक ऐसी चीज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक कारें बनती हैं, आधुनिक हथियार काम करते हैं, एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है और जिस चीज पर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं निर्भर है। दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर लोग इसका नाम तक नहीं जानते। उसका नाम है रेयर अर्थ मिनरल्स। और जब आप इसकी कहानी समझेंगे तो एहसास होगा कि ये सिर्फ खनिजों की कहानी नहीं है, ये शक्ति, तकनीक और भविष्य की कहानी है। आप शायद यह वीडियो अपने मोबाइल पर देख रहे हैं। जरा सोच कर देखिए, इस छोटे से डिवाइस को बनाने के लिए दुनिया के कितने देशों, कितनी फैक्ट्रियों, कितनी तकनीकों और कितने संसाधनों की जरूरत पड़ती होगी। हम मोबाइल खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं और कुछ सालों बाद नया खरीद लेते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपी हुई दुनिया के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। और यही बात रेयर अर्थ मिनरल्स को इतना दिलचस्प बनाती है, क्योंकि ये उन चीजों में से है जिन्हें हम देखते नहीं, लेकिन जिसके बिना आधुनिक दुनिया वैसी नहीं होती जैसी आज है। अब आप कहेंगे कि आखिर ये रेयर अर्थ मिनरल्स होते क्या हैं? सरल भाषा में कहे तो ये 17 विशेष तत्वों का एक समूह है। इसके नाम थोड़े कठिन हैं, लेकिन उन्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। जरूरी बात यह है कि आधुनिक तकनीक के कई सबसे महत्वपूर्ण हिस्से इन्हीं पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए नियोडीमियम नाम का एक रेयर अर्थ एलिमेंट बेहद शक्तिशाली मैग्नेट बनाने में इस्तेमाल होता है। यही मैग्नेट इलेक्ट्रिक कारों की मोटरों, पवन चक्कियों, रोबोटिक्स और कई रक्षा प्रणालियों में उपयोग किए जाते हैं। यानी हो सकता है कि ये जिस मोबाइल से आप यह वीडियो देख रहे हैं उसके अंदर भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स मौजूद हो। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जिन चीजों को हम सबसे सामान्य मानते हैं उनके पीछे अक्सर सबसे असामान्य कहानियां छिपी होती हैं। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है, अगर रेयर अर्थ इतने महत्वपूर्ण हैं, तो फिर इनके बारे में इतनी कम चर्चा क्यों होती है? क्या ये वास्तव में बहुत दुर्लभ है? कमाल की बात यह है कि इनमें से कई तत्व पृथ्वी पर उतने भी दुर्लभ नहीं है जितना उसका नाम सुनकर लगता है। असली चुनौती इन्हें खोजने में नहीं, बल्कि इन्हें अलग करने, शुद्ध करने और उद्योगों के उपयोग के लायक बनाने में है। और यहीं से कहानी अचानक खदानों से निकलकर रणनीति और शक्ति की दुनिया में पहुंच जाती है। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए पूरे जिले में हजारों किसान गेहूं उगा रहे हैं। गेहूं की कोई कमी नहीं है, लेकिन पूरे इलाके में केवल एक ऐसी बड़ी आटा चक्की है जो उस गेहूं को आटे में बदल सकती है। अब असली ताकत किसके पास होगी? किसानों के पास या चक्की वाले के पास? जाहिर सी बात है, चक्की वाले के पास। रेयर अर्थ की दुनिया में चीन ने खुद को लगभग उसी चक्की वाले की स्थिति में पहुंचा दिया, और यहीं पर कहानी वास्तव में दिलचस्प हो जाती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि चीन इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि उसके पास रेयर अर्थ रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, लेकिन असली कहानी कुछ और है। चीन ने सिर्फ खनन नहीं किया, उसने प्रोसेसिंग की, रिफाइनिंग की, मैग्नेट्स बनाए, फैक्ट्रियां लगाई और पूरी सप्लाई चेन विकसित की। जब दुनिया के कई देश इन खनिजों को एक सामान्य संसाधन की तरह देख रहे थे, तब चीन उन्हें भविष्य की रणनीतिक संपत्ति की तरह देख रहा था। धीरे धीरे दुनिया की कंपनियां भी चीन पर निर्भर होती चली गई, क्योंकि वहां प्रोसेसिंग की क्षमता थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था और बड़े पैमाने पर उत्पादन व्यवस्था मौजूद थी। यहीं पर लोग अक्सर एक महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं। संसाधन होना और संसाधन पर नियंत्रण होना दोनों अलग अलग बातें हैं। फिर 2025 और 26 में दुनिया का ध्यान अचानक इस क्षेत्र की ओर गया। चीन द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रेयर अर्थ मटेरियल और मैग्नेट्स पर एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगाए गए। अब जरा सोच कर देखिए, अगर पूरी दुनिया की महत्वपूर्ण सप्लाई चेन्स किसी एक देश पर निर्भर हो और वही देश कुछ प्रतिबंध लगा दे, तो चिंता होना स्वाभाविक है। अचानक कंपनियों और सरकारों को एहसास हुआ कि आधुनिक तकनीक की चमकदार दुनिया के पीछे कुछ ऐसी कमजोरियां भी हैं जिनके बारे में आम लोग कभी सोचते तक नहीं। और यहीं से रेयर अर्थ मिनरल्स केवल खनिज नहीं रहे, वे जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा बन गए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इस समय दुनिया एक और बड़ी दौर में लगी हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौर।
आज हम एआई की बात करते हैं तो ध्यान चैट जीपीटी, रोबोट्स और स्मार्ट सॉफ्टवेयर की ओर जाता है। लेकिन एआई सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है, उसके पीछे विशाल डेटा सेंटर्स हैं, लाखों सर्वर्स हैं और एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स चिप्स हैं। और यहीं पर एक दिलचस्प संबंध सामने आता है। जब चिप्स की बात होती है तो दुनिया की नजर ताइवान पर जाती है, और जब रेयर अर्थ प्रोसेसिंग की बात होती है तो दुनिया की नजर चाइना पर जाती है। आप कहेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भविष्य की तकनीक किसी एक चीज पर नहीं टिकी है। एआई को चिप्स चाहिए, चिप्स को मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग को रिसोर्सेज चाहिए, और रिसोर्सेज की इस पूरी कहानी में रेयर अर्थ्स एक महत्वपूर्ण कड़ी बन चुके हैं। यही वजह है कि आज अमेरिका, चीन, यूरोप, जापान और कई दूसरे देश केवल नई तकनीकें विकसित नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन संसाधनों को भी सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं जिन पर भविष्य की तकनीक खड़ी है। अब सवाल उठता है कि इस पूरी कहानी में भारत कहां खड़ा है, पर यह विषय हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि भारत के पास रेयर अर्थ रिसोर्सेज मौजूद हैं। ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के तटीय क्षेत्रों में ऐसे खनिज पाए जाते हैं जिनमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स मौजूद हैं। पहली नजर में ये एक अच्छी खबर लगती है, लेकिन जैसा कि हमने पहले समझा, असली खेल सिर्फ संसाधनों का नहीं है। असली खेल प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग का है। यहीं पर भारत के सामने चुनौती भी है और अवसर भी। अगर भारत केवल कच्चा माल बेचने वाला देश बनकर रह जाता है तो शायद उसे सीमित लाभ मिलेगा, लेकिन अगर भारत रेयर अर्थ प्रोसेसिंग, मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग और हाई टेक सप्लाई चेन्स में मजबूत बनता है तो तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। नई फैक्ट्रियां बन सकती है, नए निवेश आ सकते हैं, नई नौकरियां पैदा हो सकती है और भारत वैश्विक तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला में कई अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कमाल की बात यह है कि दुनिया जिस चुनौती को समस्या मान रही है, वहीं भारत के लिए एक अवसर भी बन सकती है। लेकिन हर अवसर के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। रेयर अर्थ माइनिंग और प्रोसेसिंग पर्यावरणीय चुनौतियां भी पैदा कर सकती है। रासायनिक अपशिष्ट, जल प्रदूषण और संसाधनों के प्रबंधन जैसी समस्याएं इससे जुड़ी होती है। इसलिए भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती केवल अधिक उत्पादन नहीं होगी। चुनौती यह होगी कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, क्योंकि अगर विकास की कीमत प्रकृति को चुकानी पड़े तो वह विकास लंबे समय तक टिक नहीं सकता। और शायद यही वजह है कि रेयर अर्थ मिनरल्स की कहानी इतनी महत्वपूर्ण है। पहली नजर में ये सिर्फ खनिज लगते हैं, लेकिन गहराई से देखें तो ये तकनीक, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, पर्यावरण और भविष्य सभी से जुड़े हुए हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया को बदलने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीजें हमेशा दिखाई नहीं देती। दुनिया बदल रही है, तकनीक बदल रही है और आने वाला समय नई चुनौतियों के साथ नए अवसर भी लेकर आएगा। रेयर अर्थ मिनरल्स की यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि भविष्य सिर्फ बनाया नहीं जाता, उसे समझा भी जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपना प्यार, लाइक और कमेंट के जरिए जरूर दिखाइए और कमेंट करके बताइए कि इस पूरी कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।